आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो है वो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और मैं ये समझता हूँ कि ये आपके लिए और अधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हम जैसे मान लो आपके हिस्ट्री है, इसके अलावा आपके पॉलिटी है, इसके साथ साथ हम आज ज्योग्राफी की क्लास भी पढ़ेंगे। और ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे मान लो बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं या बीए करने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये पार्ट बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो वो विद्यार्थी बहुत अच्छा इसमें कर पाएंगे, एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी आपकी होगी। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज्योग्राफी के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आपके जैसे यूपीएससी है यानी आईएएस है, आईएएस में जो जीएस का पेपर होता है उसमें भी आपके ज्योग्राफी के लगभग 14 से 15 प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाते हैं। तो उसकी तैयारी आपके साथ साथ हो जाएगी। इसके लिए आप जरूर इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि जब भी वीडियो बनता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अभी अपने यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी, ये 3 क्लासेज है वो अनवरत चल रही है। हिस्ट्री की चली रही है, पॉलिटी की चल रही है और ज्योग्राफी की आज से अपन शुरू कर रहे हैं। तो देखिए कि ज्योग्राफी जो हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें इंडिया का सामान्य परिचय अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो इंडिया का सामान्य परिचय जो है हम एक बिल्कुल शॉर्ट में याद करेंगे कि सामान्य परिचय जो है वो हमें पूरा का पूरा याद रह जाए। सबसे पहले हमें सामान्य परिचय में सबसे पहले हमें ये बात देखनी है कि हमारे देश का नाम भारत है, ये हम सब जानते हैं। प्राचीन काल से अब तक अपने भारत के कई नाम हुए हैं। भारतवर्ष कहा गया, आर्यव्रत कहा गया, इंडिया कहा गया, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, भारत, ये सारे जो नाम हैं वो अपने भारत के पड़े हैं। इसके अलावा ऋग्वेदिक काल में जो राजा भरत हुआ करते थे उनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा है, ये भी हम सभी जानते हैं। और एक नाम और आता है, दुष्यंत और शकुंतला का बेटा था भरत, उनके नाम पर भी अपने देश का नाम भारत पड़ा है, ये भी बताया जाता है। और एक प्रश्न आपके बहुत बार पूछा जाता है कि भारत शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो पुराणों में मिलता है। कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है। सबसे पहले जो भारत शब्द का उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है। अब हम इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। भारत जो है वो जम्बूद्वीप का एक दक्षिणी भाग था और आर्यों का निवास होने के कारण इसको आर्यावर्त कहा गया। इसके अलावा अरबी फारसी भाषा में इसे हिंदुस्तान भी कहा गया, यानी इसे हिंदुस्तान शब्द से भी संबोधित किया गया। हिंदू शब्द जो है सिंधु से बना है, सिंधु अर्थात एक नदी। सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सिंध कहा गया और धीरे धीरे ये हिंदू में बदल गया। भारत का पर्याय जो इंडिया शब्द से बना है, इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति है वो इंडोई शब्द से हुई है। किससे हुई है? इंडोई शब्द से हुई है। अगर भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये 2.4% है। संसार का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% जो क्षेत्रफल है वो अपने भारत का है। और इसकी आकृति जो है वो लगभग चतुष्कोणीय है। कई बार पूछा जाता है कि भारत की आकृति कैसी है। अब देखिए भारत का विस्तार देख लिए, उत्तर से दक्षिण तक जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। यानी ये जैसे ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो उत्तर से दक्षिण ये जो है 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम ये जो है इसकी 2933 है। तो यानी लंबाई चौड़ाई में यदि देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो ज्यादा है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कम है। भारत में यदि तट रेखा की कुल लंबाई देखी जाए तो 7516.6, यानी लगभग 7517 किलोमीटर तटीय रेखा की लंबाई। यानी इसमें एक बात और है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भी शामिल है। तटीय रेखा की जो लंबाई है, स्थलीय सीमा नहीं है, तटीय रेखा की लंबाई है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भी शामिल है। 7516.6 है एग्जैक्ट तो, और इसको लगभग में 7517 भी दर्शाया जाता है। भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,106.7 किलोमीटर, ये एग्जैक्ट है। और सारे स्रोतों को मिलाकर के 15,200 किलोमीटर, लेकिन अपने यहाँ ऑप्शन में क्या आती है? 15,200 किलोमीटर ही आती है। तो भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर मानी जाती है और तटीय रेखा की लंबाई जो है वो कितनी मानी जाती है? 7,516 या 7,517 मानी जाती है। अब भारत जो है वो कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ है? उत्तर पूर्वी
गोलार्ध में है। अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए, अक्षांशीय विस्तार है इसका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है उत्तरी अक्षांश के बीच, वो भी उत्तरी अक्षांश के बीच। अगर इसका देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। 68 यानी 687 से 97 25 ले लो आप, यानी ये क्या है, देशांतरीय विस्तार है। और इसको 84 376 मान लो, यानी इसको फिर आप ऐसे जैसे अक्षांश में 84 376 याद रखो, और आप जैसे देशांतरीय विस्तार में 687 और 97 25 याद रखो। 687 97 25 यदि याद रखें देशांतरीय विस्तार है। यानी कर्क रेखा जो है अपने भारत के उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री और 30 मिनट पर है। कहाँ है? 23 डिग्री 30 मिनट जो रेखा है वह उत्तरी अक्षांश में, वहां से होकर के ये अपनी कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यानी प्रश्न आपके ये आ सकता है कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाले उत्तर दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में नहीं, उत्तर दक्षिण की तरफ, उत्तर दक्षिण में विभक्त करने वाली जो रेखा है वो कर्क रेखा है। अब हम देखेंगे कि कर्क रेखा कहां कहां से होकर के गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से और हिंद महासागर, इनसे घिरा हुआ है, इसीलिए ये इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। अब जैसे भारत की का विस्तार जो है, भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है उसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, और ये कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको कहा जाता है। ये दक्षिणतम बिंदु है। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है और लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वो किबिथु है और अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो गुहार मोती है और कच्छ जिला गुजरात में है। ये अपने देश का यानी एक मोटा मोटी विस्तार है। यह दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो लद्दाख में है। पूर्वी बिंदु किबिथु कहा जाता है जिसको अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु जिसको गुहार मोती कहा जाता है, और ये गुजरात में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमें जानकारी में होनी चाहिए। हमारे जो भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, भारत की जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कैंप कोमोरिन है, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो कैप कोमोरिन स्थान है, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत को लगभग 6 जोनों में बांटा गया है। कितने जोन है भारत में? 6 जोनों में बांटा गया है, जिनको अलग अलग इस प्रकार बांटा गया है। जैसे उत्तरी जोन, अब उत्तरी जोन में देखा जाए तो कौन कौन से राज्य हैं? जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, दिल्ली और राजस्थान है। ये उत्तरी क्षेत्र में आते हैं। पूर्वी क्षेत्र में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, ये पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा आपकी मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, यानी बीच का जो भाग है, उसमें एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये आपके मध्यवर्ती क्षेत्र में आते हैं। दक्षिणी क्षेत्र में आने वाले हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आते हैं आपके सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 6 है। 6 क्षेत्रों में इसको बांटा गया, इसको 6 जोनों में बांटा गया है। अगर भारत का मानक समय की बात करें, जहां से अपने भारत का जो समय निर्धारण होता है, जिसको मानक यामित रेखा कहा जाता है, वो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ली गई है। कहाँ है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ली गई है, और ये रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर पे है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, और कई जगह इसको इलाहाबाद के नैनी में भी बताया जाता है। कहाँ कहाँ बताया जाता है? इलाहाबाद के नैनी में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, या जैसे इलाहाबाद के नैनी से होकर के ये रेखा गुजरती है। 82.5 डिग्री जो रेखा है वो कहां से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, इलाहाबाद, नैनी से होकर के गुजरती है। और ये मानक समय रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर के गुजरती है। ये जो 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो कहां कहां से, कितने राज्यों से
1 2 3 4 5 राज्यों से होकर गुजरती है और वो है आपके यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और भारत का जो मानक समय है वो जीएमटी से यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे चलता है। कितना है? 5.5 घंटा प्लस है। तो ये भी ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा देखिए आपके देश की सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य जो अंतर है वो 30 डिग्री का है। देश की सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देश का जो ये हिस्सा है, जैसे ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है, इनमें कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का है? लगभग 30 डिग्री का। 30 डिग्री का अंतर है तो इसका जो समय है वो लगभग कितने? 2 घंटे का अंतराल है। कितने का अंतराल है? 2 घंटे का अंतराल। 2 घंटे का अंतराल कैसे? 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 4 डिग्री मिनट, 4 मिनट होते हैं। और 30 को यदि हम 4 से गुणा करेंगे तो 120 मिनट होते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि सबसे जो पूर्वी बिंदु है अपना किविथु जिसको कहा जाता है, और सबसे पश्चिमी बिंदु जो गुजरात का गुहार मोती है, उनके समय में जो है वो 2 घंटे का अंतर है। कितने का अंतर है? लगभग 2 घंटे का अंतर है। यदि वहां पर उधर यदि मान लो 7 बजती है, यानी उधर पहले पूर्वी बिंदु पर पहले बजना शुरू होती है और इधर बाद में बजना शुरू होती है, तो यानी इधर से लेट बजती है। तो विश्व के देशों ने आपसी समझ के देश जो मानक ज्यामितीय रेखा को 7 डिग्री 30 मिनट यानी 7.5 डिग्री देशांतर गुणांक पर चुना गया है। और यही कारण है कि अपना जो है वो भी 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर चुना गया। यानी जो मानक याम्योत्तर या मानक रेखा चुनने का एक कारण है 7.5 डिग्री देशांतर रेखा के गुणांक पर उसको चुना जाता है। टाइम जोन की बात करें तो भारत में टाइम जोन जो है वो एक ही टाइम जोन है। जैसे आपके यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है जिसमें 6 टाइम जोन है, जिसमें 6 प्रकार का समय बचता है। रूस में 11 टाइम जोन है। फ्रांस के पास सबसे ज्यादा है जिसमें 12 टाइम जोन है। यानी फ्रांस का जो टाइम जोन है, फ्रांस में जो समय है वो अलग अलग ये जो जोन है उनके हिसाब से समय निर्धारित होता है। भारत में जैसे मान लो जो कलकत्ता में या दिल्ली में बजता है वही पूरे भारत में हम जैसे अपने एक ही समय से लागू होता है। लेकिन यहाँ जो है वो 11 समय में है। रूस में जैसे यूएसए में 6 है, तो फ्रांस के पास सबसे ज्यादा टाइम जोन किसके पास है? फ्रांस के पास है 12 टाइम जोन है। कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और अपने देश के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कहां कहां से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्यों में आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर के गुजरती है। ये 8 राज्य हैं, इनसे होकर के ये गुजरती है। मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ये जो 82.5 डिग्री वाली 82.5 डिग्री वाली और ये जो 23.5 डिग्री वाली यानी जो कर्क रेखा और मानक रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। कहां पे काटती है? एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसकी जानकारी में भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण भी किया गया जिसको हिंद महासागर कहते हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट जो हो नीलगिरी में आकर मिलते हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट कहां आकर के मिलते हैं? नीलगिरी में मिलते हैं। अब नीलगिरी क्या है, कैसे है, वो हम अगले क्लासेज में जरूर पढ़ेंगे। भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का राज्य राजस्थान है। सबसे छोटा है वो गोवा है। कौन सा है? गोवा। सबसे बड़ा राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश वो जम्मू कश्मीर है और सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी है। उत्तर प्रदेश है, सबसे छोटा सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। यूं कह सकते हैं कि जनसंख्या में और क्षेत्रफल में दोनों दृष्टियों से सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। ये ध्यान रखना। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी स्थित है। खंबात की खाड़ी कहां स्थित है? दमन और दीव के बीच में स्थित है। एक आपके अपन देखते हैं कि 7 बहनों के नाम से किसको जाना जाता है? 7 बहनों के नाम से 7 बहनों के नाम से उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को जाना जाता है। इनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। 7 बहनों में कौन कौन से आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा।
भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसको सबसे ज्यादा सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी है। अगर भारत में सबसे ज्यादा राज्यों से जुड़ा हुआ कोई राज्य प्रदेश है तो वो यूपी है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 8 राज्यों की सीमाएं लगती है। कितने राज्यों की सीमाएं लगती है? 8 राज्यों की सीमाएं लगती है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमा लगती है। 8 राज्यों की और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमा लगती है। सर्वाधिक सीमा जो है मध्य प्रदेश से और सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। अगर यूपी में हम देखें तो सबसे ज्यादा सीमा यूपी के किसकी लगती है? एमपी की लगती है। सबसे कम लगती है हिमाचल प्रदेश की। किसकी लगती है? हिमाचल प्रदेश की। ये भी देखा जाए, उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र, जो 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है, जिसको है ना 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड। सोनभद्र जिले को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड की सीमाएं स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश ये एक ऐसा राज्य जिसको 4 राज्यों की सीमाएं जो है वो स्पर्श करती है। भारत में 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं वो समुद्र तट से लगी हुई है। 9 राज्यों की और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा किससे लगी हुई है? समुद्र तट से लगी हुई है। और गुजरात की समुद्र तट की सीमा सबसे लंबी है और सबसे छोटी तट रेखा वाला गोवा है। यानी सबसे कम जो तटीय रेखा वाला राज्य है वो गोवा है, सबसे छोटा भी गोवा है, और गुजरात की जो समुद्री सीमा है वो सबसे ज्यादा लगती है। आगे यदि हम देखें तो 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनको स्थल रुद्ध कहा जाता है, जो स्थलीय सीमाओं से अवरुद्ध है, जिसमें 5 राज्य तो हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड है। 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। 5 राज्य हैं हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड, और 2 केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और चंडीगढ़। इनको किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा का स्पर्श नहीं है। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पांडिचेरी या पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 राज्यों में फैला हुआ केंद्र शासित प्रदेश वो पुदुचेरी है। और वो कौन कौन से में है? एक तो आंध्र प्रदेश में है, यनम में फैला हुआ है, और कराईकल जो तमिलनाडु में है, माहे जो केरल में है, और स्वयं मूल पुदुचेरी में तो है ही। मूल पुदुचेरी तो है ही। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल 3 राज्यों में फैला हुआ है ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? पुदुचेरी। अब देखिए समुद्र तट रेखा वाले जो राज्य कौन कौन से हैं। समुद्र तट रेखा वाले राज्य हैं आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये समुद्री तट वाले राज्य हैं। समुद्री तट रेखा वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और पुदुचेरी। ये जो है समुद्री तट वाले केंद्र शासित प्रदेश है। एक और इंपॉर्टेंट जानकारी है कि राजस्थान की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, किंतु उसके 2 राज्य है जो राष्ट्रीय राजधानी में शामिल है, नेशनल कैपिटल रीजन जिनको कहा जाता है, एनसीआर में शामिल है। वो है अलवर भरतपुर। अलवर भरतपुर है वो राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्रों में शामिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। इस भारत के पड़ोसी देशों में देखा जाए तो भारत की सीमा है वो 7 देशों लगती है। 7 देशों से कौन कौन से? उत्तर पश्चिम में लगती है पाकिस्तान, अफगानिस्तान से। उत्तर में आपके चीन, नेपाल और भूटान से लगती है। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। कुल कितनी सीमा देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है। दक्षिण में 2 पड़ोसी राष्ट्र जो श्रीलंका और मालदीव भी स्थित है, ये भी ध्यान रखना। भारत स्थलीय सीमा 7 से लगती है। टोटल यदि देखा जाए तो मालदीव और श्रीलंका, यानी यूं कह सकते हैं कि ये पड़ोसी देश, यानी 9 राज्य, 9 स्टेट भी इसके, या 9 देश जो है वो भी पड़ोसी माने जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में देखिए पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भारत। ये 1 2 3 4 5 6 7 जो इस देश हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत है वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से। भारत में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थलीय सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती है। भारत और श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा जुड़े हुए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है। और एक और इंपॉर्टेंट जानकारी है कि भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एक आदम ब्रिज स्थित है। कौन सा ब्रिज है? आदम ब्रिज स्थित है। और पंबन द्वीप, जिसको रामेश्वर द्वीप भी कहा जाता है, वो इसी ब्रिज का एक हिस्सा है। आदम ब्रिज का हिस्सा कौन सा है? पंबन द्वीप है। या पंबन द्वीप को रामेश्वर जो ब्रिज भी कहा जाता है।
रामेश्वरम ब्रिज भी कहा जाता है। तो रामेश्वरम जो पुल है वो भी इसी का हिस्सा है, किसका, आदम ब्रिज का। और आदम ब्रिज की शुरुआत कहां से होती है, धनुषकोडी नामक स्थान से होती है, तमिलनाडु के धनुषकोडी नामक स्थान से होती है। वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके अलावा देखिए, विदेशी शासन के अधीन क्षेत्र जो स्वतंत्रता के बाद भारत में शामिल किए गए, विदेशी शासन वहां पे था और फिर स्वतंत्रता के बाद भारत में आए हैं। फ्रांस के अधीन क्षेत्रों में जैसे एक तो चंद्रनगर था जो कि 1946 में शामिल हुआ, एक पांडिचेरी जिसको वर्तमान में पुदुचेरी कहते हैं, ये 1954 में हुआ, और कराईकल जो कि 1954 में हुआ, माहे जो केरल का भाग है 1954 में, यनम जो है वो ये भी 1954 में अरुणाचल प्रदेश का भाग है। पुर्तगाल के अधीन जो क्षेत्र थे वो एक दादरा और नगर हवेली था, 1954 में शामिल हुआ। दमन और दीव 1961 में शामिल हुआ, गोवा भी 1961 में शामिल हुआ, ये पुर्तगाल के अधीन थे। फ्रांस के अधीन में चंद्रनगर, पांडिचेरी, कराईकल, माहे, यनम ये थे। भारत से संबंधित और भी प्रमुख तथ्य है, जैसे भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है वो 12 समुद्री मील तक है, 12 समुद्री मील तक। और भारत का जो औसत समुद्र तल का मापन है वो चेन्नई से होता है। कहां से होता है, चेन्नई से होता है। जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। इससे पहले जैसे चीन है, चीन के बाद में भारत है, उसके बाद में यूएसए है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, ब्राजील है। पाकिस्तान का स्थान भी काफी नजदीकी है। और क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में इसका 7वां स्थान है। कौन सा है, 7वां है। कैसे पड़ता है, जैसे सबसे बड़ा रूस, उसके बाद कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इस प्रकार इसका स्थान पड़ता है। अगर विश्व के क्षेत्रफल में हिस्सा देखा जाए तो 2.4% है। पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। विश्व जनसंख्या का प्रतिशत जो है 17.5% है। पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच जो समय अंतराल है वो 2 घंटा है। यानी गुहार मोती और किविथु के बीच जो समय का अंतराल है वो कितना है, 2 घंटे का अंतर है। उम्मीद करता हूँ ये जो पहली जानकारी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर, ताकि ज्योग्राफी के आगे के जो पाठ है वो इसी प्रकार आगे पढ़ते रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।